वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको करवाने वाली हूँ 9 दिसंबर 2024 के शिफ्ट्स में पूछे गए प्रश्न। जीएस के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस तक कलेक्ट किए हैं। और चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन तक आपको करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, पैरा ओलंपिक समारोह में ध्वजवाहक पूछा था। तो ध्वजवाहक पूछा था, तो आप दोनों ही ध्वजवाहक याद कर लीजिए। समापन समारोह के हैं हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ओपन सेरेमनी के मतलब कि कौन थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 मैथ से क्वेश्चन था कि 7 आदमियों का एवरेज 56 है और हर एक आदमी में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन था कुछ। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाटो में कितने सदस्य होते हैं। नाटो में 32 सदस्य हैं और इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पूछा था, यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य, ये एक उपाधि होती है। यवन राज्य के प्रतिष्ठापनाचार्य की एक उपाधि है जिस किसे कहा गया जाता है, तो विजयनगर महाराज कृष्ण देव राय को इसकी उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1992 में इसका गठन हुआ था और अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, वो है विजया किशोर। ठीक है, विजया किशोर हैं वही वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 32 देख लीजिए। यहाँ पे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा था। तो 6 वर्ष या फिर 65 की आयु, जो भी इसमें से पहले हो। ठीक है। तो और अभी वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये पूछा था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। और क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, प्रथम भारतीय महिला जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो सरोजिनी नायडू ने की थी, 1925 में की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत कब आए और किस शहर में आए थे। तो जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत कब आए थे, 1911 में आए थे और दिल्ली में आए थे। ठीक है। और इनके उपलक्ष्य में, इनके आने के उपलक्ष्य में कौन सा दरवाज़ा बनाया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा था कि तेजस MK1A, ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है। तो पूछा था तेजस MK1A, ये जो फाइटर जेट है बेंगलुरु से लॉन्च हुई है और 28 मार्च 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं, जगन मोहन रेड्डी का पूछा था 2023 में कहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और अभी वर्तमान में कौन है आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में चेंज हुए हैं। 38 है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के किसके पास है। तो पीयूष गोयल के पास है। अच्छा, इनको एक एक्स्ट्रा मंत्रालय मिला है जो कि है रेल मंत्रालय। तो शायद इसी वजह से पूछा भी होगा, कुछ कनेक्शंस हैं तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है, पूना पैक्ट पूछा था किसके किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। और कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसी तरह से आपको हर एग्ज़ाम्स के रिव्यू भी मिलते रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको RRB NTPC और ग्रुप D की भी तैयारी करवा रही हूँ, मैथ्स की, GS की। तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है कर लेना भाई, आपको यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा गया था। प्रस्तावना में जोड़ा गया था, प्रस्तावना मतलब होता है प्रेम्बल में जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द ऐसे थे जिसको जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, पूछा था मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मानव के अमाशय में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl।
तो ये अमाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत सरकार का सलाहकार कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है सरकार का सलाहकार, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, जिसका आर्टिकल है 76 आर्टिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, जो कि किन्होंने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। देखिए 5 मिनट में मैं आपको पूरे ही क्वेश्चंस करा दे रही हूँ, फटाफट आपका रिवाइज हो जा रहा है और आने वाली शिफ्ट्स में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हाँ, यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आने वाली शिफ्ट में ही आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सभी में इसका काम आ रहा है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका 10+2 तो ग्रुप डी ही हुआ, और ये ग्रेजुएट लेवल वाला हुआ ना, तो इन सब में क्वेश्चंस यहाँ से एक बेस आपको मिल जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें भी रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो अब यहाँ पे देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर क्या-क्या हुआ था? क्या हुआ था? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। और क्या जोड़ा गया था? भाग 4A जोड़ा गया था। आर्टिकल कौन सा आता है इसके अंदर? आर्टिकल 51A आता है। और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य की जो भावना है वो रशिया से ली गई है, रूस से ली गई। उस टाइम क्या था? सोवियत संघ था। ठीक है, चलिए, सोवियत संघ भी कहीं लिखा हो तो घबराइएगा नहीं। क्योंकि बाद में कोल्ड वार के बाद क्या हुआ था? स्प्लिट हो गया था ना, इसलिए रशिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीतीश कुमार को पैरालंपिक्स में किस खेल में गोल्ड मेडल मिला था? तो बैडमिंटन SL3 पुरुष एकल की कैटेगरी में मिला था। ये SL3 उनकी कैटेगरी है। और SL3 है क्या? जैसे विकलांगता से रिलेटेड, विकलांगता में कौन वाली विकलांगता, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। तो इनको गोल्ड मेडल मिला था। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की क्लासेस करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में ले रखी है, और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स से रिलेटेड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से जाके पढ़ लेना एक बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान का वाद्य यंत्र। देखिए, अब वाद्य यंत्र का यहाँ कोई मतलब तो है नहीं कि आप नौकरी के बाद वाद्य यंत्र बजाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाद्य यंत्र पूछा गया है, वो तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ। अलगोजा। तो अलगोजा जो है एक तरह का बांसुरी टाइप का ही यंत्र होता है, जो कि राजस्थान का वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 47 है, महिला समृद्ध योजना। तो ये महिला समृद्ध योजना क्या है? तो महिला समृद्ध योजना है लोन वाली योजना, जो कि महिलाओं को उद्योग के प्रति आकर्षित करने के लिए या फिर बढ़ावा देने के लिए 1,40,000 तक का लोन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये महिलाओं के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्या कह रहा है? स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए सरकार की पहल। तो अभी जब बजट अनाउंस हुआ था 2024 वाला, तो इसमें बोला गया था जो भी स्टार्टअप पे एंजल टैक्स लगता है उसको खत्म करने का ऐलान हुआ था। ये आप करंट अफेयर देखिए, ये आपका करंट अफेयर क्या आ रहा है? आपका करंट अफेयर 6 महीने के अंतर्गत आ रहा है। अब यहाँ पे 49 क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम पूछा था, तो अंतिम के साथ साथ हम पहले भी देख लेते हैं। अंतिम है भगवान महावीर, और जो पहले हैं वो ऋषभ देव। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको मैंने बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दिया है, और इसको पढ़िए, एग्ज़ाम को अच्छा बनाइए अपने, और आने वाली शिफ्ट्स आपकी बेहतर होगी। ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।